नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा अब पंजाब में है। पंजाब के रास्ते ये जम्मू कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रही है और इस समय मैं जालंधर में हूं। मेरे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव हैं, तो मैं उनसे अभी तक की यात्रा के बारे में बात करने जा रहा हूं। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते बात हो रही है। अब तक पहले हम चेयर पे बैठे, आमतौर पे जूम पे ही हमारी बात होती थी तो दूर के ही दर्शन होते थे। आज निकट दर्शन हो रहे हैं और सीधे चलते हुए बातचीत हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो योगेंद्र जी, क्या अब क्या कहा जाए, इस यात्रा को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है। इसने एक उम्मीद पैदा की है हिंदुस्तान में, देश में जिस तरह का माहौल था, लेकिन उम्मीद से कुछ बहुत होता नहीं है जब तक कोई स्ट्रेटजी ना हो। होप इज नॉट द बेस्ट स्ट्रेटजी कहते हैं। बट होप इज समथिंग, होप इज इम्पोर्टेंट। देखिए, उम्मीद से बड़ी पूंजी किसी देश का एक ऐसे माहौल में जहाँ पूरे देश में कम से कम इस सांप्रदायिकता, नफरत और झूठ का मुकाबला करने वालों के कंधे गिर चुके थे और लगता था कि अब तो 24 तो हो ही गया, अब आगे तो क्या करेंगे। उसमें वापस उम्मीद पैदा करना छोटी बात नहीं, पर्याप्त नहीं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ और मैं बिल्कुल शुरू में ही आपको बता दूँ क्या मैं सोचता हूँ। इस यात्रा ने लगभग एक जो बंजर दिख रही थी उसमें हल चला। अब हल चलाए बगैर तो फसल नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ हल चलाने से फसल खड़ी नहीं हो जाएगी। इसके बाद बीज पानी देना पड़ेगा। लेकिन उस परती जमीन जिसमें लग रहा था कि बीज में एक दो पानी डाल तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उस पे खेती की शुरुआत करना अपने आप में कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और मैं समझता हूँ ये यात्रा 7 सितंबर को शुरू, मैं तो पहले दिन से इसके साथ रहा। वो जो एक बूंद की तरह शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, वो बूंद जिसने अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों का कहीं शुरू, वो बूंद अब एक नदी तो बन गई और वो नदी जो कि रुक नहीं सकती। ये कहा जा रहा है कि एक काउंटर नरेटिव की जरूरत है। जिस तरह से एक ही नरेटिव पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर हावी हो गया था, वो नरेटिव बनता हुआ दिख रहा है। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं का दावा है। वो नरेटिव क्या है? क्या सचमुच में बन रहा है या एक सद्भाव और उस तरह का माहौल पैदा कर दिया है इस यात्रा ने, उससे आगे बात नहीं बढ़ी है नरेटिव के मामले में? एक यात्रा पूरे देश में सब कुछ बदल नहीं सकती। यात्रा सिर्फ शुरुआत है और ऐसे माहौल में जहाँ शुरुआत करना असंभव दिख रहा है, जहाँ दीवार दिख रही है, वहाँ इसने एक दरवाजा बनाया। इसके बाद काम हो रहा है काउंटर नैरेटिव। पिछले 8 साल से इस देश में क्या कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा, मीडिया क्या बोलेगा और बीजेपी के विरोधी किन सवालों पर सवाल करेंगे, ये सब तय करेंगे। पिछले 4 महीने वो बदले, उसमें अब कम से कम जो सांप्रदायिकता का विरोध करने वाले अब वो आगे बढ़ के सवाल और बीजेपी के लिए जवाब देना भारी पड़ रहा है। बीजेपी अब रिएक्टिव और हम लोग एक्टिव। बहुत बड़ी चीज है। ये अपने आप में कोई छोटी बातें नहीं। इससे मैं समझता हूँ 3 बड़ी चीजें। पहला, आप सोचिए कांग्रेस के दायरे के भीतर यादव साहब, वेरी गुड कांग्रेस के सवाल उसमें अभी और जनसंगठनों के स्तर पर अब तो कांग्रेस की यात्रा से बड़े प्रयोग जब हमारी बातचीत हो रही है तब अरुणाचल से हमारी अरुणाचल से जाके मेले आके जुड़ी है, आप बेटी हरियाणा से है, हरियाणा से देश के अलग अलग इलाकों हम सब हम किसी सीट के गठबंधन हम यहाँ जुड़े सिर्फ और सिर्फ कई बार कहता हूँ, इस देश के लोग अगर झूठ को झूठ कहना
और नफरत को ना कहना चाहिए। उसके बाद जो मर्जी जो करना है। अगर इसका देश की जनता झूठ को पहचान लेगी तो उसके बाद मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने को बहुत अच्छी लगेगी। सच झूठ इसलिए हमने जो आगे वो है कि 6 फरवरी एक पद यात्रा समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर हम सब लोग दिल्ली में एक राष्ट्रीय वीडियो संगठनों का वीडियो जो कि कांग्रेस के भीतर लेकिन इस यात्रा से जुड़े तमाम लोगों का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और उस अधिवेशन में हम आने वाले 1 वर्ष के अपनी पूरी योजना तय करेंगे। वो योजना कई उस योजना का एक हिस्सा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। एग्जैक्ट स्वरूप क्या होगा ये तो वहाँ बैठ के कन्वेंशन में तय किया जाएगा। लेकिन एक सवाल 3-4 चुनौतियाँ। पहली चुनौती ये कि हम सब लोग ये काउंटर कैसे तैयार करें जनता की भाषा अंग्रेजी में नहीं, संविधान की भाषा में नहीं, कानून की भाषा में नहीं, जो इस देश की संतों की भाषा है, सड़क की भाषा है, उस भाषा में देश भर में कुछ ऐसे जो कि इस जैसी फैक्ट्री को बना नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम खड़े हो उसका विरोध तो कर सकते हैं। देखिए इधर ही बंगाल के साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बंगाल से आए हुए हैं, तमाम देश की तरफ से तो हम ये कर सकते हैं। तीसरा, देश भर में जो लोग इसका सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं लेकिन जिनके पास भाषा है उनको ट्रेन करने का पूरे देश में आपको 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता एक साथ में ट्रेन करने का अभियान। तो ये सब प्रक्रियाएं इसकी एग्जिट कन्वेंशन में देखी जाएगी। लेकिन मैं ये विश्वास कर सकता हूँ इस यात्रा से जो ऊर्जा पाती जो ऊर्जा निकली उसको अब हम हवा में नहीं उसको किसी न किसी ये देश बचाने के आपने बात की अभी तक 4 महीने में जो बात की जा रही है वो असल में क्या बना क्या है? आज से 4 महीने पहले कोई नेता मंच पे खड़ा होकर लोग हंसे लफ्ज़ मोहब्बत की बातें कर रहे थे। उन्होंने इस आशा को संभव बनाया। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बेरोजगारी और महंगाई का सवाल पे बात होती थी लेकिन एक सतत अभियान ऐसा कि बीजेपी को अब जवाब देने के ये सब सवाल चर्चा अब आप कहेंगे ये तो 4 धागे हैं क्या इनको अभी तो सुंदर चीज तैयार नहीं है तो सबको बोलने में थोड़ा वक्त। एक क्वेश्चन मैं सेफ्टी के तौर पर दोबारा पूछ रहा हूँ। होप इज नॉट सीड्स ये कहा जाता है, उम्मीद तो पैदा हुई है लेकिन रणनीति नहीं है उस नैरेटिव से लड़ने की जो चैलेंज की बात की आपने, जो संविधान को, लोकतंत्र को, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खतरे में डाल रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, होप जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं। वो मैं पुराना अपना मुहावरा बताता हूँ, खेत पे हल चलाना जरूरी है, हल चलाने की आप सोचो कि अपने आप फसल आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। उम्मीद जगाकर उम्मीद के साथ धोखा करना सबसे बड़ा पाप है। तो उस उम्मीद को पैदा करने से अब नई जिम्मेवारी बनी है और मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी का एहसास राहुल गांधी को भी होगा
कांग्रेस के नेताओं को भी होगा, लेकिन उस उम्मीद के जिम्मेवारी के एहसास से हम लोग भी मुक्त नहीं हो सकते। हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि ये सब करने के बाद अब अगले साल भर गांव-गांव जाके काम करें। मैं तो एक बात कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, आरएसएस वालों से हमें सीखना चाहिए। इन लोगों ने 90 साल तक सर झुका के काम किया, गालियां सुनी, फिर सर झुका के अपनी बात पे अड़े रहे किया। हम 90 महीना तो कर लें काम, इतना तो हमारा भी बनता है, तो इससे करना चाहिए। अब ये काम, पहले लग रहा था कि ये काम करने की गुंजाइश ही नहीं बची इस देश में, अब गुंजाइश है, अब इस गुंजाइश पे काम करना है। और मुझे एक आस्था है, इस यात्रा में इतना घूमने के बाद एक आस्था मेरी अब बनी है कि इस देश में नफरत करने वाले और झूठ का प्रचार करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। दिक्कत ये है कि उन मुट्ठी भर लोगों के सामने मीडिया ने माइक लगा दिया है, और जो बाकी सब लोग हैं उनके सामने कोई माइक नहीं, वो अपना गले कारखाने में तूती की आवाज हो गई है। बस हमें जो करना है वो ये कि उनके सामने माइक लगा देना। इस देश की आम जनता ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया, कितने दिन से चल रहा हूँ कि बाहर भी बात होती है, आलोचकों से भी बात होती है, क्योंकि मेरा चेहरा कुछ लोग पहचान लेते हैं तो दूसरे लोग भी आते हैं। जब मैं वैसे तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छी हिंदी बोलते हैं, कुछ भी कह देते हैं, उनसे भी बात होती है। अब तक एक भी व्यक्ति ने इस यात्रा के बारे में कोई बात नहीं कही। ज्यादा से ज्यादा बुरा ये कहा है कि पहले क्यों नहीं की। ठीक है, ये सही बात है, होनी भी चाहिए थी, लेकिन यात्रा कुछ गलत कर रही है, एक भी व्यक्ति, बीजेपी सपोर्टर ने भी नहीं कहा, उन्होंने भी नहीं कहा जिन्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। यानी पद यात्रा का एक सांस्कृतिक सम्मान है, और इस देश की कोई भी यात्रा जो है आज तक असफल नहीं हुई है। तो इस यात्रा ने सचमुच एक बदलाव किया है, करवट बदलने लगा है। वो दुष्यंत की पंक्ति है ना, धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। अब आंख पिछले 1-1.5 महीने से मल रहा है, अब उठने का टाइम हो गया है। और ये पंजाब में हम ये उम्मीद लेके आएंगे कि पंजाब वाले बड़े जोश और जज्बे वाले लोग हैं, और देश का कोई बड़ा आंदोलन पंजाबियों के बगैर हुआ नहीं है। चाहे वो गदर आंदोलन हो, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे अन्ना आंदोलन हो, चाहे ये किसान आंदोलन हो। तो बस अब पंजाब के सामने अर्जी लगाने के लिए आए हैं कि भाई इस दीवार में छेद तो हमने कर दिया, अब आप अगर धक्का दे दो तो ये दीवार गिर जाएगी। आखिरी सवाल है, 21 पार्टियों को न्योता दिया गया है, आपको क्या लग रहा है, क्या रिस्पांस मिलेगा? सारी पार्टी अभी तक किंतु परंतु करती रही है। देखिए, राहुल गांधी अटल जी की समाधि पे गए, वो भी बहुत अच्छा काम था, क्योंकि अगर आप देश जोड़ो की बात करते हैं तो पहले तो इन सबको जोड़ने का काम बनता ही है। इनमें से कुछ हो सकता है अखिलेश, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर चिट्ठी लिख दी, कुछ नहीं आए, एक आधे ने कुछ आलोचना भी कुछ कर दी, लेकिन बाद में उन्होंने उसको दोहराया। मेरे विचार से रातों रात राहुल गांधी की इमेज जिस तरह से बदली है इन 4-5 महीनों में, क्या आपको लगता है कि वो जगह एक तरह से भरती हुई दिख रही है? देखिए, राहुल गांधी की छवि में निश्चित ही नाटकीय परिवर्तन हुआ। अब नाटकीय की एक वजह तो ये है कि इन्होंने पहले इतनी झूठी और गलत छवि बना रखी थी। ये पप्पू नाम का पोस्टर बना रखा था, और वो पोस्टर इसलिए था कि उस पोस्टर के नीचे बीजेपी अपने सारे पाप छुपा सकती थी। और कुछ कहें ना कहें, वो पोस्टर तो भैया फट गया। ये था कि अय्याश है, अब उस अय्याश ने आपको 100 दिन चल के दिखा दिया पैदल। ये था कि किसी से मिलता नहीं, अहंकारी है, हर सड़क पे किससे नहीं मिल रहा। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, 20 मिनट के लिए फ्लाईओवर पे अटक जाते हैं तो शीशा गाड़ी का नहीं उतारते। और ये था कि कुछ पता नहीं देश के बारे में, जानता नहीं इस देश को। अब सैकड़ों हजारों आप जैसे लोग मिले हैं, अब बता देंगे कि जानता है कि नहीं। तो पप्पू का पोस्टर तो फट गया, और राहुल गांधी एक गंभीर नेता के रूप में उभरे हैं। मेरी जो व्यक्तिगत, मैं वैसे उन्हें 15 साल से जानता हूँ, कोई नया नहीं है, गंभीर है, मैं पहले से जानता था। जब मैंने कांग्रेस के बारे में सबसे कड़ी बात लिखी, वहां पे भी मैंने लिखा था कि राहुल गांधी जितना ईमानदार राजनेता मेरे को मिला नहीं कभी। आदमी ईमानदार है, 2 नंबरी काम नहीं करता, 2 नंबरी बातें नहीं करता। अब उसके बाद और इस यात्रा के दौरान ये भी मैंने देखा
कि एक ये जो जिद होती है ना, तय कर लिया है करूंगा, ये उन्होंने करके दिखा दिया, जिसका टी शर्ट एक नमूना बन गई। अब बीजेपी वालों ने टी शर्ट बनाया था मुद्दा, अब ये टी शर्ट इनको भारी पड़ेगी। एक तरफ टी शर्ट है, दूसरी तरफ सारी बीजेपी है, और वो टी शर्ट इन पे भारी पड़ रही है। लेकिन ये हल्की बातों को छोड़ के अगर हम ज्यादा किसी गंभीर इमेज की बात करें, तो मैं समझता हूँ इस यात्रा के बाद राहुल गांधी इस देश में एक दृष्टि रखने वाले एक गंभीर राजनेता के रूप में आए हैं। अब 1 साल और है, जनता ये भी देखेगी कि भाई यात्रा तो हो गई, बाद में क्या करते हैं। ऑपोजिशन पार्टी ये देखेंगे हमारे साथ कैसे व्यवहार करते हैं, बेरोजगार देखेंगे कि अच्छा हमारे मुद्दे को कैसे उठाते हैं, किसान सोच रहा है कि भाई एमएसपी पे क्या होगा। इन सब चीज़ों से तय होगा कि आगे कैसी छवि बनती है। लेकिन निश्चित ही इस देश की जनता को जहां पहले लगता था कि भाई एक ही व्यक्ति है, उसके अलावा तो अंधकार है, कुछ नहीं है, अब उनको पीछे से कोई टी शर्ट में आता हुआ दिख तो रहा, ये तो फर्क पड़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी, आपको अच्छा लगता है देश की राजनीति को समझने के, देश के मिजाज को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलते चलते चाहिए, सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।